हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस 2.0 पर। तो आज है 21 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 और 21 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये किया है चीन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर चीन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। तो चीन ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। बात की जाए ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। ठीक है, बात की जाए ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, तो शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं। तो रामनाथ कोविंद जो है वह देश की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं, तो जमैका देश की। ठीक है, तो जमैका देश जो है इसके यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। ठीक है, बात की जाए जमैका की, तो जमैका के कैपिटल है किंगस्टन। ठीक है, मुद्रा है जमैकन डॉलर और वहाँ के पीएम है एंड्रयू हॉलनैंस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने बहुचर्चित मौजूदा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया है। तो ये किस राज्य के हाई कोर्ट ने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुचर्चित मौजूदा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस जो है वह 20 मई को मनाया गया। ठीक है, बात कर लीजिए और ऑप्शनों की, तो 12 मई को क्या मनाया गया, तो नर्स दिवस मनाया गया। 8 मई को क्या मनाया गया, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। और 3 मई को क्या मनाया गया, तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस मनाया गया, जिसमें भारत का रैंक 2022 में कितना था, 150वां। ठीक है, और बात की जाए 20 मई की, तो 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस और विश्व मक्खी दिवस ये 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले
विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। तो इनमें से कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंटन कूल। तो कैंटन कूल जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले पहले विदेशी पर्वतारोही बन गए हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है? तो नेपाल में। ठीक है, इसका सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में हुनर हाट 2022 का आयोजन ये किया गया आगरा शहर में। ठीक है, तो आगरा में हुनर हाट 2022 का आयोजन किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इंडिगो एयरलाइंस ने के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बन गए हैं पीटर एल्बर्ट्स। ठीक है, पीटर एल्बर्ट्स। ठीक है, तो पीटर एल्बर्ट्स जो है वह इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ बन गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधा उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया है? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधा उगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अमेरिका देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधा उगाया है जिसको कि पृथ्वी पर लाया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने किस देश में सैन्य चौकियों की मांग की है? तो हाल ही में चीन ने जो है वह पाकिस्तान देश में सैन्य चौकियों की मांग की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन का कौन सा संस्करण जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच जिन्होंने इटालियन ओपन का 79वां संस्करण जीत लिया है। ठीक है, 79वां संस्करण जीत लिया है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम पैनल ने किस योजना की सिफारिश की है? तो हाल ही में पीएम पैनल ने किस योजना की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो हाल ही में पीएम पैनल ने शहरी रोजगार गारंटी योजना की सिफारिश की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने नंजरायन टैंक को अपना 70वां पक्षी अभ्यारण्य नामित किया है? तो किस राज्य ने नंजरायन टैंक को अपना 70वां पक्षी अभ्यारण्य नामित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, तो तमिलनाडु ने नंजनारायण टैंक को अपना 70वां पक्षी अभ्यारण्य नामित किया। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में बनी किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने एंटी शिप मिसाइल का जो कि भारत में बनी है इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश में दक्षिणी हिंद महासागर में दूसरा संयुक्त गश्त किया है? तो भारत और किस देश ने दक्षिणी हिंद महासागर में दूसरा संयुक्त गश्त किया है? तो यह किया है फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो पेरिस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि पंजाब सरकार ने
शहीद सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए करने की घोषणा की है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 5 करोड़ रुपए? तो पंजाब सरकार ने शहीदों सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक के सीएम कौन है? तो बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम है। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? तो बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावरचंद्र गहलोत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इंग्लैंड की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है वह मैथ्यू मार्ट को नियुक्त कर लिया गया है। ठीक है, मैथ्यू मार्ट को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने नवीन श्रीवास्तव को किस देश में नया राजदूत नियुक्त किया है? तो हाल ही में भारत ने नवीन श्रीवास्तव को नेपाल देश में नया राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो आज का प्रश्न है कि दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री निलंबन पुल को किस देश में जनता के लिए खोला गया है? ए रूस, बी जापान, सी नीदरलैंड या फिर डी चेक गणराज्य? इसका जो भी राइट आंसर होगा इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।